सो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। सो गाइस, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं एक ही सीरीज़ को एक्सप्लेन करूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ सीरीज़ ऑन गोइंग सीरीज़ होती हैं, मतलब जिनके एपिसोड एक वीक बाद एक एपिसोड आता है। इसलिए मैंने 3 सीरीज़ को एक साथ स्टार्ट किया है ताकि मैं रोज़ किसी ना किसी सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकूँ। और गाइस, मैं रोज़ की 3 वीडियो ही अपलोड करूँगा। लेकिन गाइस, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं एक सीरीज़ को एक्सप्लेन करूँ और बाकी यूट्यूबर की तरह एक हफ्ते के बाद एक वीडियो को पोस्ट करूँ, तो मुझे वो भी बता दो, मैं तुम लोगों के लिए वो भी कर लूँगा। सो गाइस, बात को समझो एंड आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो, हफ्ते बाद एक वीडियो या रोज़ की 3 वीडियो। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज़ कुछ 18+ होने वाली है, तो छोटे बच्चे, बूढ़े और दिल के मरीज सीरीज़ को ना देखें। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग हम नियान को देखते हैं, जो इन लोगों को देखता है और कहता है कि इन लोगों ने ही मुझे पानी में गिराया होगा। और फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, और लेकिन जब भी वो भागने की कोशिश करता है तभी वो बंदे उसके सामने आ जाते हैं। और अगर वो राइट की तरफ हिलता तो राइट की तरफ बंदे आ जाते, अगर वो लेफ्ट की तरफ हिलता तो लेफ्ट की तरफ बंदे आ जाते। और कसमे गाइस, ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी होता है और यहाँ देखने वाला होता है। और फिर हम मोटे आदमी को देखते हैं जो गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है कि गद्दो, तुम लोगों को एक काम बोला था, तुम लोगों से वो भी नहीं हुआ और तुम लोग तब के खड़े यहाँ पर मस्ती मजाक करने में बिजी हो। लेकिन जब वो नियान को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं और तुम्हारे कपड़े भी चेंज हो गए हैं और तुम्हारे जख्म भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो क्या हो गया है, तुम भूत तो नहीं बन गए। और वो उसके करीब आकर उसको थप्पड़ मारने लग जाता है, मगर हम नियान को देखते हैं जो घुमाकर उसको ही वापस से थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। और फिर नियान उसके पास आकर कहता है कि अंकल माफ़ करना, गलती से आपको थप्पड़ लग गया। नहीं भाई, मतलब कुछ भी है, कुछ भी। फिर हम मोटे आदमी को देखते हैं जो अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि इसको जान से मार दो। और फिर हम नियान को देखते हैं जो अपने मुंह में हवा भर लेता है और अपनी सांस को रोक लेता है, जिसकी वजह से आसपास की सभी चीज़ें स्लो होना शुरू हो जाती हैं। और तभी हमें एक रेटिंग वाइस आती है जो हमें बताती है कि जब तक तुम इस दुनिया में सांस नहीं लोगे या अपनी सांस को रोक लोगे तो तुम्हारे आसपास की सभी चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी। और तभी नियान ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और शौक हो जाता है, और फिर वो अपनी सांस को रोककर उनके पास जाता है और उन सब के हथियार को निकाल कर फेंक देता है और वहाँ बड़े मज़े से टहलने लग जाता है। और फिर उसे एक आइडिया सूझता है और फिर वह एक मार्कल से सब के मुंह पर एक एक निशान बना देता है, जिससे वो सब बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे होते हैं। और फिर वो सोचता है कि अगर ये सब यहाँ पर हैं तो वो भी यहाँ पर आई होगी, मुझे उसको ढूंढना चाहिए। और फिर वो उसको ढूंढने लग जाता है और तभी वो अपनी सांस को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सब लोग अनफ्रीज हो जाते हैं और वो एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो देखो भाई, तेरे मुंह पर क्या है और मेरे मुंह पर क्या है। और फिर हम नियान को देखते हैं जो लिंगो ही को ही ढूंढ रहा होता है और उसे वो मिल जाती है और वो उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने ही इसके साथ ये सब किया होगा, मैं तुम लोगों को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम मोटे आदमी को देखते हैं जो अपने बंदों को भेजता है और कहता है कि जाओ जाकर नियान को जान से मार दो। और वो कहता है कि तुम चाहे आज भूत हो या इंसान, मैं तुम्हें यहाँ से मारे बिना नहीं जाऊँगा। और फिर हम नियान को देखते हैं जो अपनी सांस को रोककर टाइम को फ्रीज कर कर सभी बंदों को एक एक करके अपनी फायर स्पीड से सीधा लाकर हवा में फेंके जाता है। और फिर वो अपनी सांस को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सारे सीधा पानी में जाकर गिरते हैं। और फिर हम वुजुन हाल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उन्हीं 2 बंदों को देखते हैं जिन्होंने नियान से कुट खाई होती है। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूंगा इन दोनों का नाम टाई किंग और टाई होंग है। और वो एक दूसरे से ही लड़ी जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने अच्छी फाइट नहीं की थी, मैंने अच्छी फाइट की थी। और तभी वो देखते हैं कि दरवाजे पर कोई आता है, तो वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि मिस आप जिंदा है, हमें लगा आप मर गई होंगी। और कहता है कि मिस आपके साथ ऐसा सलूक किसने किया, मुझे भी बताया, मैं अभी उसके साथ फाइट करके आता हूँ। भाई पहले तो ठीक से करा तो हो जा। तो जिस पर लिंगू कहती है कि नहीं तुम रहने दो। और तभी वो बंदा कहता है कि मिस आपको यहाँ पर कौन छोड़ कर गया है, जिस पर मिस कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फिर दूसरी तरफ हम उस एक्स गैंग को उनके हेड के सामने देखते हैं जहाँ पर उनका हेड कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि नियान दोबारा जिंदा हो गया है। जिस पर वो मोटा आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमने तो उसको इतना ज़्यादा जख्मी करके भारी भरकम चेनों से बांधकर पानी में फेंक दिया था, अगर वो कोई आम इंसान होता तो उसे मछलियाँ खा जाती, लेकिन वो 1 मिनट से पहले वापस ऊपर आ गया और उसके कपड़े भी चेंज हो गए और वो बिल्कुल सही सलामत लग रहा था, ऐसा लगता है कि जैसे वो भूत बन के वापस आया हो। तो फिर बॉस कहता है कि तुमने ये भी कहा कि वो टाइम को भी रोक सकता है, जिस पर वो मोटा आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम आप हमारे चेहरे ही देख लो, पता नहीं कब उसने ये पेंटिंग बना दी, हमें भी पता नहीं लगा। तो जिस पर वो हेड कहता है कि इंटरेस्टिंग, अब आएगा मज़ा, और वो हंसने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। उसके साथ वो मोटा आदमी और सभी लोग भी हंसने लग जाते हैं।
और फिर हेड उठता है और गुस्से में कहता है कि तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं हुआ, मैंने तुम लोगों को एक बच्चे को मारने के लिए कहा और तुम लोगों से वो भी नहीं हुआ और आकर मुझे कहानियां सुनाने लग गए हो। और कहता है कि क्या मैं तुम लोगों को बंदर जैसा नजर आता हूँ। और वो कहता है कि इन सब को कुत्तों के आगे डाल दो। और फिर वो मोटा बंदा अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है। तो तभी बॉस इशारा करता है कि इसको छोड़ दो, बाकी सबको कुत्तों के सामने डाल आओ। और फिर मोटा आदमी बॉस के सामने आता है तो बॉस कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि लिंगहू का क्या बना, वो कहाँ पर है। जिस पर वो मोटा आदमी कहता है कि जब हम ऊपर आए तो वो लिंगहू भी वहाँ पर नहीं थी, ऐसा लगता है कि वो लड़का उसको अपने साथ ले गया है। तो फिर बॉस कहता है कि मैं तुम्हें कुछ वक्त का टाइम दे रहा हूँ, मुझे लिंगहू यहाँ पर मेरे पास चाहिए, अगर वो मेरे पास ना हुई तो मैं तुझे कुत्तों के सामने डाल दूंगा। और फिर हम दूसरी तरफ नियान को देखते हैं जो आसपास की चीज़ों को देख रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है यहाँ पर तो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ है। और फिर वो वहाँ पर कुछ लड़कियों को देखता है जो आपस में बातें कर रही होती हैं और यहाँ से जा रही होती हैं। और तभी वो कहता है कि अब आएगा असल ज़िंदगी का मज़ा। और फिर वो अपनी सांस को रोकता है और टाइम को फ्रीज कर देता है और तभी वो जाकर एक लड़की की स्कर्ट के नीचे देखने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी सांस को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता और तभी टाइम अनफ्रीज हो जाता है, जिस पर वो लड़की उसे देख लेती है। तो जिस पर नियान कहता है कि सॉरी मिस, तभी वो मिस चिल्लाने लग जाती है कि पकड़ो पकड़ो, कोई इसको पकड़ो, कोई इसको पकड़ो, ये मेरी इज्जत लूट रहा है, पकड़ो पकड़ो। और फिर हम नियान को देखते हैं जो तभी वहाँ से भाग जाता है और जाकर एक खंबे पर चढ़ जाता है और कहता है कि बड़ी मुश्किल से अपनी सांस को रोका तो था। और तभी वो अपने सामने वाली छत पर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो कपड़े सुखा रही होती है, जिसे देखकर नियान के नाक से ब्लड निकलने लग जाता है। भाई यार कितना ठरकी इंसान है यार ये। और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो उसके पास आता है और आते ही उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे बाबू ने खाना खाया। मगर तभी हम वहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो आकर कहते हैं कि लड़के तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी मिस से मिलने के लिए आ गए। और फिर वो सब लोग उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं और मारकर दूर फेंक देते हैं। और फिर हम नियान को देखते हैं जो कहता है ये तो मेरा दोस्त है और फिर वो अपनी सांस को रोककर उसको जल्दी से बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है और उनको गालियाँ देने लग जाता है और हमें पता लगता है कि ये शूटिंग चल रही होती है। और जिस पर डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शूटिंग के बीच में आ गए, सारी शूटिंग खराब कर दी है तुमने। तो फिर नियान कहता है कि ये मेरा दोस्त है, मेरा इसको बचाना हक बनता है। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा इसके साथ जो भी रिलेशनशिप है, तो तुम अपना रिलेशनशिप इस शूटिंग से बाहर जाकर करो। और फिर डायरेक्टर वहाँ खड़े सब लोगों को कहता है कि ये रोल अब कौन करना चाहेगा, जिस पर सब लोग कहते हैं कि मैं। हाँ भैया अब तो तुम लोग करोगे, सारे के सारे ही ठरकी हो। सो गाइस हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी अपलोड करता जाऊँ तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं, टाटा बाय बाय टुरुरु। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.